दोस्तों, टीएटी इज़ ए टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, ये हम लोग सब जानते हैं। एंड टीएटी इज़ ए टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन बट नॉट बेस्ड ऑन फैंटेसी या विशफुल थिंकिंग, बट टीएटी इज़ अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन बेस्ड ऑन रियलिटी। क्या समझ में आया बताना? दो चीज़ें बोला। टीएटी इज़ ए टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, ये बात सही है, बट नॉट बेस्ड ऑन फैंटेसी बट बेस्ड ऑन रियलिटी। इससे क्या समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, क्योंकि मैं अभी एक पिक्चर दिखाऊंगा और उसके ऊपर एक सर्विस कैंडिडेट ACC 128 वाले का रिस्पॉन्स दिखाऊंगा और उस रिस्पॉन्स को मैं पढ़ूंगा, ज़्यादा इवैल्यूएट नहीं करूंगा, और आप मुझे बताना कि क्या ये टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन बेस्ड ऑन रियलिटी लिखा है या बेस्ड ऑन विशफुल थिंकिंग या फैंटेसी लिखा है। और उस रिस्पॉन्स को पढ़ के, दिए हुए पिक्चर को देख के साइकोलॉजिस्ट आपके बारे में यानी कि कैंडिडेट के बारे में क्या इन्फ्लुएंस करेगा, और कुछ ऑयल की उसका रेफरेंस दूंगा, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इज़ द बॉय मैनिफेस्टिंग दैट क्वालिटी या इज़ इट एब्सेंस ऑफ दैट क्वालिटी। आपके रेस्पॉन्स को पढ़ने से आपके इंटेलिजेंस की क्वालिटी, आपकी बुद्धि की शार्पनेस दिखता है। तो लेट्स लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को ध्यान से देखो। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2, 1 मेल 1 फीमेल। मेल ने टी शर्ट पहना हुआ है, हाफ टी शर्ट, एंड फीमेल ने भी शायद राउंड नेक टी शर्ट पहना हुआ है। द बॉडी लैंग्वेज शोज दैट बोथ ऑफ दम आर प्रॉबेबली मैरिड कपल एंड वेरी कंफर्टेबल रिलेशनशिप। बहुत हार्मनी इनके रिलेशनशिप में, खुश है, मूड डेफिनेटली पॉजिटिव है, एंड द पिक्चर हैज़ नो इनबिल्ट स्ट्रेस। और एक घरेलू सेटिंग में है, घरेलू सेटिंग, पर्सनल सेटिंग। मुझे बताना मैं क्यों बोल रहा हूँ, वाई दिस पिक्चर इज़ इन पर्सनल सेटिंग। तो इस पिक्चर को जब एक सर्विस कैंडिडेट ACC 12 वाले को दिखाया, 128 वाले को, तो उन्होंने ये रेस्पॉन्स लिखा है। तो मैं रेस्पॉन्स को एक बार पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना और मुझे बताना कि ये रेस्पॉन्स अलाइन है गिवन पिक्चर से या नॉट अलाइन है। नाउ इट रीड्स, शुभम 30 years अ बिजनेसमैन। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामेटिकली ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, बट क्योंकि SSB में ग्रामर चेकिंग नहीं होता है, बट एक चीज़ तो पता है कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन वीक है ना। Anyway, Shubham, 30 years, a businessman, full stop. He visited to his village with his wife. तो अपने विलेज में अपनी पत्नी के साथ गया। Now look at the next line. थर्ड लाइन को देखना और इसके ऊपर कमेंट लिखना कि इस लाइन को जब आप पढ़ते हो और उस पिक्चर के साथ अलाइन करते हो तो आपको एक अलाइनमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कॉन्ग्रुएंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बताना। He saw that people of village were not in good condition. People of the village were not in good condition. They were moving here and there in search of job but not getting any job. Now 4 लाइन हो गया है और what led to the situation बहुत क्लियर कर दिया है कि ये हस्बैंड एंड वाइफ बहुत कंफर्टेबली बैठे हैं, लेकिन हमारा जो डिफाइंड प्रॉब्लम है वो है कि गांव में लोग इधर उधर भटक रहे हैं बिकॉज उन्हें जॉब नहीं मिल रहा। मुझे बताना, TAT इज़ अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड दिस हैज़ टू बी बेस्ड ऑन रियलिटी एंड नॉट बेस्ड ऑन फैंटेसी। तो ये अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्यों हो रहा है, इसके ऊपर कमेंट लिखना। तो अब ये प्रॉब्लम तो डिफाइन हो गया, पिक्चर को देखो। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बोलता है। सो ही डिस्कस विथ हिज वाइफ टू कंस्ट्रक्टेड एंड प्रोवाइड विलेज सम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैक्ट्रीज टू गिव देम जॉब फॉर देयर लाइवलीहुड। तो अभी ये उस स्टेटेड प्रॉब्लम का जो कि पहले 4 लाइन में दिया उसका सॉल्यूशन डिस्कस करता वाइफ से। सो यहाँ पे उसका इफेक्टिव इंटेलिजेंस आया था,
Effective intelligence is the intelligence utilized in coping with practical situations of varying complexity. तो एक practical situation है कि गांव में जॉब नहीं है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, और उसका सोल्यूशन हमारा कैंडिडेट लिखता है कि उसने अपनी पत्नी से डिस्कस किया कि हम गांव में सम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, फैक्ट्रीज डेवलप करेंगे ताकि उन्हें जॉब मिल जाए. जो काम सरकार का करना है वो ये हमारा शुभम करने का बात अपनी वाइफ से डिस्कस करता है. देखते वाइफ उसको परमिशन देती है नहीं है. ही टुक लोन फ्रॉम बैंक. इस काम के लिए उसने बैंक से लोन लिया. किस काम के लिए? गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और लोगों को जॉब देने के लिए. फैक्ट्री प्रैक्टिकल है. हाउ मच लोन? छोटा मोटा लोन में तो काम नहीं होगा, बड़ा ही लोन होगा, बिकॉज पूरे गांव वालों को जॉब देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार नहीं करेगी वो अब शुभम करेगा, तो नेचुरली लोन बड़ा ही होगा. ही टुक लोन फ्रॉम बैंक एंड कंस्ट्रक्टेड फैक्ट्री इन द विलेज. और उसने विलेज में फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट किया. किस चीज़ का पता नहीं, वो बताया नहीं है. इट्स नॉट क्लियर. आई डोंट नो क्या है, आप बता देना मुझे क्या है, क्योंकि मुझे तो समझ में आया कौन सी फैक्ट्री बनाई, कितना पैसा लिया. He constructed factory in the village which gave work to many people, and after completion of work on factory many other people get job, and now they both are happy seeing development in their village. शुभम और उसकी पत्नी अब बहुत खुश है अपने गांव के इस आधुनिकरण और डेवलपमेंट, और लोगों को जॉब मिला है. क्यों मिला? क्योंकि उसके अपने पैसे से उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गांव में, उसने फैक्ट्री लगाया और लोगों को नौकरी दी. किस टाइप की फैक्ट्री है पता नहीं, बट लगाया है ना. विलेजर्स अप्रिशिएट देयर वर्क. सो विलेजर्स ने शुभम और उसकी पत्नी के काम को बहुत अप्रिशिएट किया. मुझे ये बताना क्या साइकोलॉजिस्ट अप्रिशिएट करेगा शुभम और उसकी शुभम की पत्नी को? मुझे जरूर उस पर कमेंट लिख के बताना. ये एक सर्विस कैंडिडेट का है. नाउ इस कहानी के पीछे जो मदर ऑफ ऑल रोल की रीजनिंग एबिलिटी, क्या वो रीजनिंग दिख रहा है आपको? रीजनिंग एबिलिटी का डेफिनेशन, इट इज़ द एबिलिटी टू ग्रास्प द एसेंशियल्स वेल एंड टू अराइव एट कंक्लूजन बाय रैशनल थिंकिंग. रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूड्स receptivity, inquiring attitude, logical reasoning and seeing essentials of a problem. तो seeing essentials of a problem, पिक्चर में क्या दिख रहा है, और हमारे शुभम ने क्या देखा कि गांव में जॉब नहीं मिल रहा, लोगों के पास इधर उधर भटक रहे हैं, और उसका सोल्यूशन शुभम ने जो भी दिया वो उन्होंने लिखा. ना एक क्वालिटी है जिसका नाम है स्पीड ऑफ डिसीजन. एक क्वालिटी है जिसका नाम है स्पीड ऑफ डिसीजन. It is the ability to arrive at workable decision expeditiously, and it comprises of appropriateness of the decision arrived at and quickness in arriving at the decision. Now quickness in arriving the decision तो है भैया. जैसे उसने देखा गांव में लोग इधर उधर भटक रहे हैं, फटाक से उसने अपनी बीवी को बोला यार हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और फैक्ट्री बनाएंगे. बीवी ने बोला करते हैं. फटाक से लोन लिया मोटा सा और डेवलप कर दिया और जॉब दे दिया. तो मुझे बताना, इज इट workable decision? Is it appropriate? Is it possible? Is it based on reality or is it based on fantasy? तो मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना. नेक्स्ट है एक क्वालिटी है इनिशिएटिव, फैक्टर 3 का, लीडरशिप फैक्टर में बोलता है इट इज़ द एबिलिटी टू ओरिजिनेट एन एक्शन एंड सस्टेन इट, एंड इट हैज़ 4 एस्पेक्ट्स. एबिलिटी टू टेक द फर्स्ट स्टेप and act first, usually in a new or subsequently emerging situation, in the right direction and maintain it. तो शुभम ने जिस तरह से गांव में ये फंड लोन लेके ये कंस्ट्रक्शन किया, क्या ये सही दिशा में है? क्या इसे ये मेंटेन कर सकता है? क्या इस फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहा है ये सस्टेनेबल है? इज इट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन? तो मुझे बताना क्या क्वालिटी रिवील हो रहा है इस कैंडिडेट का. क्या इस कैंडिडेट को साइकोलॉजिस्ट बोलेगा कि इसके अंदर पोटेंशियल है और ये एक प्रैक्टिकल एनालिसिस कर सकता है? क्या इसका एनालिटिकल स्किल्स डेवलप्ड है? क्या इसका रीजनिंग स्किल्स डेवलप है? क्या इसका डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप है? कैन ही टेक फेयर जजमेंट? क्या इसे ऑफिसर बनाया जाएगा तो ये अपने देश के लिए और अपने सेना के लिए सही डिसीजन ले पाएगा? जरूर कमेंट लिख के बताना. और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ करेक्शंस की ज़रूरत है तो वो भी कमेंट में बताना. दोबारा बोल रहा हूँ, ये पिक्चर पर्सनल सेटिंग पे है लेकिन स्टोरी पर्सनल सेटिंग पे नहीं है, एक सोशल सेटिंग पे है.
इसके कारण इसके अंदर एक मिसमैच मुझे दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है? मुझे ज़रूर कमेंट लिख के बताना, है ना। इसके अलावा अगर आप लोग भी इस तरह का फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड वीडियो बेस्ड असेसमेंट आपके 12 TAT 60 WAT 60 SRT 60 SC के ऊपर मेरे से चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा हर मंडे को 2 वीक्स का AFOSOP ऑफलाइन कॉम्पोजिट बैच पुणे में चलता है हर मंडे को। उसके लिए भी अगर आप रजिस्टर करना तो ये 2 नंबर्स बोल रहा हूँ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट 9090099035। इसके अलावा 7798647177, इन दोनों में से किसी भी नंबर में आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो एंड विल शेयर यू द बैच डिटेल्स या ऑफलाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट का डिटेल्स भेज देंगे। और इसके अलावा अगर आपको PG या हॉस्टल चाहिए जो आउट स्टेशन लड़के या लड़कियां हैं तो आप अगेन 7798647177 पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो एंड वी विल असिस्ट यू विथ द बुकिंग ऑफ योर PG/हॉस्टल। सो डू रिस्पॉन्ड एंड इस वीडियो पर कमेंट डालना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप एक इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन करना चाहते हो, दिमाग लगा के प्रिपरेशन करना चाहते हो, यू मोस्ट वेलकम टू गो थ्रू अदर वीडियोस ऑफ द AFOSOP join the online/offline services that we are providing through AFOSOP.